पैसेंजर्स पे अफरा तफरी मच गई, जिसे प्लेन शेक करने लगा। तभी कैप्टन ने पैसेंजर्स को शांत बैठने के रिक्वेस्ट की। जहाज में अब 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ एक इंजन बचा था, जिससे इतने बड़े जहाज को लैंड करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में जहाज का एल्टीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगा। अब प्लेन में सिर्फ 600 किलोग्राम फ्यूल बचा था, और वो भी अब अपनी मंजिल से 240 किलोमीटर दूर था। तभी कैप्टन को जिसका डर था वही हुआ। प्लेन का लेफ्ट इंजन भी अपने फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से जल गया, और अब फ्लाइट बगैर किसी इंजन के अटलांटिक ओशन के ऊपर फ्लाइट करने लगी। साथ ही प्लेन का पावर सिस्टम भी बंद हो गया, जिससे पूरे कैबिन में अंधेरा छा गया। हालांकि कॉकपिट के इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट सभी इमरजेंसी सपोर्ट पर चल रहे थे। अब लेजिस एयरपोर्ट 120 किलोमीटर की दूरी पर था। जहाज 30,000 फीट तक नीचे आ गया था। अब अगर जहाज ग्लाइड करते हुए एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाता तो उसे पानी में ही लैंड करना पड़ता। इसलिए क्रू मेंबर्स ने तुरंत पैसेंजर्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन पानी में लैंड करना काफी खतरनाक होता है, क्योंकि इससे पैसेंजर्स को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और अगर बच भी गए तो पानी में भी डूब सकते हैं। अब भारी कमर्शियल प्लेन को ग्लाइड करना काफी मुश्किल होता है। सब कुछ प्लेन के कंट्रोल पर निर्भर था, जिसे पायलट मैन्युअली लिवर से कंट्रोल कर रहे थे। जहाज की ऊंचाई 200 फीट पर मिनट की रफ्तार से कम हो रहे थे, यानी अगले 15 मिनट फ्लाइट पे सवार 300 लोग की जिंदगी या मौत की दास्तान लिखने वाले थे। कुछ मिनटों बाद जहाज और एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर तक पहुंच चुका था। इतने डिस्टेंस पर फ्लाइट का एल्टीट्यूड 3000 फीट रखने की सलाह दी जाती है, जबकि इस जहाज का एल्टीट्यूड 13,000 फीट था। लेकिन अगर कैप्टन फ्लाइट को आगे की तरफ झुकाकर एटीट्यूड को तेजी से कम करते तो 19% चांस थे क्रैश लैंडिंग के। ऐसे में पायलट ने वहीं पर 360 डिग्री टर्न लगाया, जिससे प्लेन और एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस तो उतना ही था, लेकिन एल्टीट्यूड 8,000 फीट से कम होकर 5,000 फीट तक पहुंच चुका था, जो रिकमेंडेड लेवल से अब भी 2,000 फीट ज्यादा था। लेकिन अब 360 डिग्री लगाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए पायलट ने प्लेन को एयरपोर्ट के रनवे की तरफ मोड़ा और फिर जिगजैग टर्न्स लगाए। प्लेन में आगे पीछे होने से प्लेन को एल्टीट्यूड कम करने का कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला। अब नॉर्मली लैंडिंग के वक्त प्लेन की नोज को ऊपर रखने के लिए फ्लिप्स और इंजन थ्रस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पायलट इंजन थ्रस्ट के बिना फ्लिप्स को भी नहीं खोल सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से फ्लप से मिलने वाला एयर ट्रैक प्लेन को और आगे झुका देता और क्रैश लैंडिंग हो जाती। इसलिए पायलट ने फ्लैप्स को बंद रखते हुए लैंडिंग करने का डिसीजन लिया, जिसे प्लेन और रनवे के बीच काफी तेज टक्कर हुई और 12 मिनट में 8 टायर फट गए, जिससे प्लेन स्किड करता हुआ एक तरफ खिसक रहा था। लेकिन कैप्टन ने बड़ी ही सूझबूझ से धीरे धीरे ब्रेक लगाई और आखिरकार प्लेन रुक गया।